Students, we will continue with our topic refraction from rarer to denser medium. In last lecture, we did refraction from rarer to denser medium at convex refracting surface. We know convex forms two type of images. One is real image and another is virtual image. We are done with the real image. Today we will continue with our topic of virtual image. I hope you are clear with the derivation and formula which we have derived, because in this topic from rarer to denser medium, firstly we will discuss convex refracting surface and we will form the virtual image, and then we will discuss concave refracting surface. In both these topics which we will derive, the refraction is from rarer to denser medium. The formula which we will derive will be same as the previous one. ठीक है, जो भी हमने पिछले लेक्चर में डराइव किया था वही इन दोनों का फॉर्मूला आएगा. क्लियर? तो आज के टॉपिक में बेटा मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करना बताऊंगी, कैसे कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, लेकिन उसकी डेरिवेशन आप लोगों ने खुद करनी है. ठीक है, जब डेरिवेशन करोगे तो आप देखोगे कि जो भी एंड पे फॉर्मूला आया था हमारा, तो वो क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, माइनस μ1 ओवर u प्लस μ2 ओवर v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r. बेटा ऐसे ही आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम रेयर टू डेंसर मीडियम लेते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, माइनस μ1 ओवर u, ठीक है, μ2 ओवर v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r. ये वाला साइन तो हम इन दोनों को देख के ही लेते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट का देखना है सबसे पहले कि वो किस वाले मीडियम में पड़ा है, वो μ1 में पड़ा है. ठीक है, तो μ1 ओवर u आ जाएगा. दूसरी तरफ क्या होगी हमारी इमेज, वो v आ जाएगी, और वो कौन से मीडियम में पड़ी है, μ2. ठीक है, जब हम इसके अपोजिट, ये रेयर टू डेंसर थी, हो सकता है लाइट डेंसर टू रेयर जाए. अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अपोजिट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कौन से मीडियम में आ जाएगा, फिर μ2 में. सिर्फ उस वाले केस में फ़र्क आएगा जब हम यहाँ पे डेंसर टू रेयर लेंगे. लेकिन अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर. चाहे कन्वेक्स सरफेस हो चाहे कनकेव सरफेस हो, फॉर्मूला क्या रहेगा, यही सेम रहेगा. ठीक है, इसलिए डेरिवेशन भी सेम ही होगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज को लेने का तरीका बदलेगा. तो ध्यान से देखना बेटा डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है. अभी हम कन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं. इस साइड क्या होगा, रेयर मीडियम, क्योंकि हमने रे कहाँ से लेके जानी है, रेयर टू डेंसर, तो इस साइड हमने रेयर ही रखना है मीडियम. और इस साइड क्या हमारा होगा, डेंसर मीडियम. उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हमने ले लिया μ2. अब हमने बेटा वर्चुअल इमेज लेनी है. वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल के बहुत पास पड़ा हो. ठीक है, क्लोज टू पोल. यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रे इंसिडेंट होगी बेटे, इस साइड जाएगी रे, और इस पॉइंट पे इसको ए पॉइंट सेम लेंगे हम पॉइंट्स. ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने जो डायग्राम में पॉइंट्स लिए थे वही लेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है, अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो भी नॉर्मल होती है वो कहाँ से पास आउट करती है, इट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, एंगल आई. ठीक है, अब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, जब वो बेंड करेगी, एंगल आई, जो यहाँ पे एंगल आर बनेगा, एंगल आई से लेस होगा. ये देखो, अब ये एंगल आर लेस लग रहा है इससे. ठीक है,
वो थोड़ा बेंड तो करेगी, लेकिन इतना भी बेंड नहीं करेगी कि यहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर जाए। क्लियर? अब यहाँ पे बन रही है तो ये तो इस साइड ही जा रही है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कभी भी नहीं कट करेगी, लेकिन इमेज वहीं पे बनेगी जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे। क्लियर? तो ये कट कैसे करेगी बेटा? इसको अब हम कट करवाएंगे। कैसे कट कराएंगे? देखो, इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर रही हूँ, इस रे को। जब हम ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी ये कट करेगी दिस विल बी पॉइंट आई। क्लियर? बट ये कौन सी इमेज होगी? ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ वर्चुअल इमेज। सिर्फ यही फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, जब भी पोल के पास हो ये एंगल होता, ये डेंसर में इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट वो इतनी भी बेंड नहीं करती कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर जाए, तो इसको हम बैकवर्ड क्या करवाते हैं? एक्सटेंड करवाते हैं। ठीक है, अब वही एंगल्स लेने हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बना रहा था हमारा? अल्फा बना रहा था, अल्फा। ये इमेज कौन से एंगल बना रही थी बेटा? बीटा। और ये गामा। क्लियर? एक चीज रहेगी यहाँ पे, क्या करनी रहेगी? ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारी डायग्राम है। देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस ये आई इस साइड था, लेकिन प्रोसीड हम सेम तरीके से ही करेंगे। क्लियर? इसमें भी हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे बेटे? वैसे ही IAC और OAC लेंगे, ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल और इमेज का ट्रायंगल। देखो OAC। ठीक है, इस OAC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बेटा? I, और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? अल्फा एंड गामा। तो इस OAC से हम कैसे ड्रॉ कर क्या फाइंड आउट करेंगे? I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, फिर हमारे आ जाएगी ट्रायंगल IAC। ठीक है, IAC। इस IAC में कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं? बीटा और गामा। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बेटा? R। तो यहाँ पे हम अब बनाएंगे R इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। ध्यान से बेटा, बाकी चीज़ें ना चाहे आप स्केल के साथ इसको कवर कर लिया करो, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि हमने 3 एंगल लेने हैं। जैसे मैंने ये भी कवर कर लिया। इस IAC में ये बड़ी ट्रायंगल है, 2 एंगल इंटीरियर है, और ये जो रह गया ये कौन सा? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? फिर यहाँ पे अब क्या किया था बेटा? स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था। साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू ओवर म्यू आई। एंगल स्मॉल है तो साइन आई के बराबर, साइन आर के बराबर। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे आई और आर की, ये अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा जो है। फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, वहाँ से हमें AM ओवर MC, AM ओवर MO ऐसा वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। ठीक है, तब बेटे उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना। जब हम ये PO को U पुट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव साइन आएगा। जब PC की वैल्यू पुट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये R है, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये राइट साइड है। यहाँ पे इमेज लेफ़्ट साइड पे है, जब V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? -V पुट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम आएगा हमारे पास। वो क्या होगा? -μ1 ओवर U प्लस μ2 ओवर V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। क्लियर? बार बार इस फॉर्मूले को बेटा याद करो, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? अगर ये फॉर्मूला याद होगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम कौन सा रिफ्रैक्शन कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम।
हमारा कन्वेक्स के वर्चुअल पार्ट भी हो गया। अब हम कौन सा सरफेस लेंगे, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कन्वेक्स दो टाइप की इमेजेस बनाता है, वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। लेकिन कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव सरफेस कौन सी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कैसे। पहले कनकेव को ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब कैसे पता चलेगा ये कनकेव, अगर इसका कनकेव किस तरफ है, रेयरर की तरफ। उसको कन्वेक्स क्यों बोलते थे, क्योंकि उसका कन्वेक्स रेयरर की तरफ था। इसको कनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कनकेव रेयरर की तरफ है। और इसका ये वाला पार्ट किस तरफ है बेटा, इट इज इन द डेंसर मीडियम μ2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया बेटा, पोल ले लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चाहे हम पोल के पास रखें चाहे दूर रखें, हमेशा इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। क्लियर। अब बेटे इसको बड़ा ध्यान से करना है हमने। यहाँ पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट ओ। अब हम रे ड्रॉ करेंगे बेटा। ऐसे मैंने रे ड्रॉ कर ली, ठीक है। कोशिश किया करो रूलर से ही करो, ठीक है। अब बेटा नॉर्मल ड्रॉ करनी है हमने। मैंने यहाँ पे ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी नॉर्मल होएगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके यहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड होगा। जहाँ पे कर्व उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर ली। क्लियर। दिस इज एंगल आई, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनेगा, क्लियर, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब रेयर टू डेंसर जा रही है। जब रेयर टू डेंसर रे जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हमारी नॉर्मल ये है, तो ये वाली रे किधर बेंड करेगी, ऊपर की तरफ बेंड करेगी। तो हमने ये ले लिया। मैं ध्यान से करवाऊंगी ताकि जब ये ऊपर की तरफ बेंड करे, ये देखो ऊपर की तरफ बेंड करगी, ये एंगल हो गया हमारा आर। जब रेयर से डेंसर जाएगी तो एंगल आर आई से स्मॉल होगा। अब बेटा ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट ही नहीं करेगी। अगर कट नहीं करेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होएगी हमारी। इमेज फॉर्म करवाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। जहां पे भी ये बैकवर्ड एक्सटेंड होके कट करेगी, इट विल बी द पॉइंट ऑफ वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर। ध्यान से बेटे अब हमने एंगल भी बनाने हैं। पहले तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा। इमेज कौन सा एंगल बनाती है, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल कौन सा होता है बेटा, गामा। हमारे 5 एंगल हो गए, आई आर अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल तो सेम लेनी है। कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल आई ए सी। एक बार इमेज के साथ ट्रायंगल ए सी की, एक बार ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल ए और सी की। क्लियर। यही हमने पिछले दोनों डेरिवेशंस में किया है। अब पहले हम ले रहे हैं ओ ए सी। अब ओ ए सी ले रहे हैं तो ये वाली लाइन ख़त्म कर दें, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल हैं, आई और अल्फ़ा। इस ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल कौन सा है, गामा। यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं है कि आप लोग ये वाला आर ले लो। क्यों आर क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे
सोचो, क्योंकि बेटे ये तो देखो ये आर कौन से लाइंस में बन रहा है, एक तो ये नॉर्मल लाइन में बन रहा है ये वाला, और ये एक लाइन ये वाली है, ठीक है, नॉर्मल, और ये आई की लाइन में बन रहा है। बट ये ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ओ ए सी। तो इसी ट्रायंगल्स की साइड, एक तो ये वाली साइड और एक कौन सी साइड है, ओ सी, इसी में ये ट्रायंगल का एंगल बनना चाहिए, वही एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया हमारा, गामा, और इंटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे, आई प्लस अल्फा। अब आई इधर है तो आई को एक साइड कर लिया हमने, यहाँ पे आ गया हमारे पास गामा माइनस अल्फा। अब जब हम ट्रायंगल आई ए सी लेंगे तो कैसे लेना है हमने, ये है हमारा ट्रायंगल आई ए सी। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर में, ये वाले ट्रायंगल के इंटीरियर में, यहाँ पे तो एंगल सिर्फ बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, ये देखो आर यहाँ पे है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। क्यों आर होगा, ये वाला एंगल आर क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये वाला स्मॉल एंगल भी क्या होगा, आर होगा। क्लियर, सेम साइड्स, जो सेम लाइंस के बीच में एंगल होते हैं अपोजिट हों, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो आई ए सी में ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, यहाँ से हम आर कॉमन निकाल लेंगे, आर लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, गामा माइनस बीटा। क्लियर, आई आ गया, आर आ गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद हम फिर से वैल्यूज़ पुट करेंगे स्मॉल एंगल्स लेके, उसके बाद हम एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। जब साइन कन्वेंशंस कंप्लीट करके जब हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, माइनस म्यू वन ओवर यू प्लस म्यू टू ओवर वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। क्लियर, तो ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। और ये बेटे दोनों टॉपिक वर्चुअल इमेज का, कन्वेक्स का और वर्चुअल इमेज कनकेव का, दोनों आप लोगों ने डराइव करके देखने हैं, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपको ये वाला आर्टिकल समझ आया या नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, थैंक यू।